नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं उन 5 किताबों उपन्यासों के बारे में जिनमें हम बनारस की झलकियाँ पा सकते हैं। वैसे तो बनारस को पृष्ठभूमि में रखकर अनेकों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ मैं उन 5 किताबों की बातें करूँगा जो लगभग पिछले 10 से 15 सालों के बीच में लिखी गई हैं और जिनको मैंने पढ़ा है। फ़िलहाल मैं उनकी बातें कर सकता हूँ। तो इन किताबों की खासियत ये है कि इनके जो कथानक हैं वो आज के समसामयिक विषयों को समाहित किए हुए हैं। तो आपकी आजकल की जो जीवन शैली है उसकी झलक आपको इन किताबों में मिलेगी। तो उन्हीं पुस्तकों की एक संक्षिप्त चर्चा करूँगा। तो अगर आप बनारस को जानना चाहते हैं, बनारस को समझना चाहते हैं और एक कुछ अच्छे कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप इन किताबों को ट्राई कर सकते हैं। और इन 5 किताबों में मैंने 2 किताबें तो हार्ड कॉपी पढ़ी हैं, बाकी 3 मैंने सॉफ्ट कॉपी पढ़ी हुई हैं। तो उनके मैं आपको नाम, लेखक के नाम बता दूंगा। बाकी 2 किताबें जो मेरे पास मौजूद हैं उसको मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहली किताब जो इसमें है वो है चेतन भगत की रेवोल्यूशन 2020, जो ये देखिए मेरे पास है। तो इसको मैंने काफ़ी पहले, लगभग 8-9 साल पहले ख़रीदा था। तो मुझे उतनी जानकारी भी नहीं थी कि जैसे जनरली चेतन भगत इंग्लिश में लिखते हैं, बट मुझे ये मैंने हिंदी संस्करण ही ले लिया। पर कहानी जो मुझे है बहुत ही अच्छी लगी। और ये जो कहानी है, इसके जो किरदार हैं, 3 किरदार, राघव, आरती और गोपाल, इनकी दोस्ती, इनके बीच में इनके प्यार की, और सरकारी तंत्र में या कह सकते हैं हमारे समाज में पहले भ्रष्टाचार की, युवाओं की जो जीवन को लेके उनके महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनके इन सब चीज़ों को लेके, और इन सब के पृष्ठभूमि में है हमारा बनारस। तो इन सब के इर्द गिर्द जो है ये कहानी घूमती है, और ये मेरी बहुत ही प्रिय पुस्तकों में से एक है। इसको मैंने कई बार पढ़ा हुआ है। तो जो बुक का टैगलाइन भी यही है, लव, करप्शन एंड एम्बिशन। तो अगर आप एक अच्छी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो, और इस किताब पे शायद मूवी भी बन रही है, तो शायद कुछ दिन में आए। तो अगर आप एक अच्छी कहानी पढ़ना चाहते हैं नए समय में, तो बनारस पे आधारित, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चेतन, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, मेरे पास तो हिंदी में ही थी। तो चेतन भगत की रेवोल्यूशन 2020, ये थी मेरी पहली किताब। दूसरी किताब जो है वो है सत्यव्यास की बनारस टॉकीज। ये मैंने पिछली साल ही पढ़ी है। तो ये भी जो किताब है वो आधारित है, इसके जो लेखक हैं सत्यव्यास, इन्होंने बीएचयू के लॉ फैकल्टी से एलएलबी की हुई है। तो उनके हॉस्टल के दिनों की, बीएचयू के में हॉस्टल में वो रहते थे, उनके उस हॉस्टल के दिनों की, उनके दोस्तों की, और लॉ फैकल्टी में जो सब चीज़ें चला करती हैं उन पर आधारित है। तो बेसिकली बीएचयू में एक के कॉलेज लाइफ के बारे में है। ये भी बनारस को समेटे हुए अपने आप में, दोस्ती, बनारस, प्यार, इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द ये किताब भी घूमती है, बनारस टॉकीज। तो सत्यव्यास की किताब है, नए लेखक हैं हिंदी के सत्यव्यास, मतलब माने जाने ही हैं। इनकी और भी कुछ किताबें हैं, जैसे दिल्ली दरबार, बागी बलिया, और 84 पे भी एक वेब सीरीज़ बनी हॉटस्टार पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी बुक ठीक है, अच्छी बुक है, अब अबव एवरेज है। मैंने दिल्ली दरबार भी पढ़ी थी, वो उतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट बनारस टॉकीज मुझे अच्छी लगी। ठीक है, कॉमेडी टाइप भी है, उसमें कुछ कॉमेडी भी होती है, और इसका जो एंड है वो एक तरीके का सस्पेंस है। तो आप लोग चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। पतली सी बुक है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी सेकंड सजेशन, सत्यव्यास की बनारस टॉकीज़। अब तीसरी बुक पे चलता हूँ, जो कि मैंने सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ी थी, तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो है निखिल सचान की यूपी 65। तो ये जो कहानी है वो है बेस्ड जो है, मतलब कि कुछ इंजीनियरिंग कर बीटेक करने, आईआईटी बीएचयू से बीटेक करने वाले कुछ छात्रों की कहानी है। तो निखिल सचान जो इस कहानी के राइटर हैं, इस उपन्यास के, उन्होंने भी आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया है। तो आप एक तरीके से उनके भी अनुभव मान सकते हैं कुछ। तो ये उस ज़िंदगी पे आधारित है। साथ में बनारस का भी उसका पुट चलता रहेगा, उसकी गलियाँ, उसके घाट से आप परिचित होते रहेंगे।
तो ऐसी कहानी वैसे आप लोग हो सकता है पढ़ चुके हैं, 5.1 अगर आपने पढ़ी होगी, या 3 इडियट्स आपने देखी होगी। तो इस तरह की इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की लाइफ आपने मतलब कहानियों में पढ़ रखा है, मूवीज़ में देख रखा है। बट अलग क्या है, अलग बस यही है कि इसमें बनारस है आपका, बनारस के घाट हैं, बनारस की गलियां हैं, BHU है, IIT BHU है। तो देसी खड़ी बोली है यहाँ के लोगों की जो कुछ इस्तेमाल में लाई गई है। तो पूरा देसीपन आपको अगर चाहिए, बनारस आपको अगर महसूस करना है, तो आप निखिल सचान की UP 65 पढ़ें। बहुत ही अच्छी किताब लगी मुझे। अगर रैंकिंग वाइज मैं अगर दूँ तो रेवोल्यूशन 2020 के बाद सेकंड नंबर पे UP 65 ही रखूँगा। ये हो गई 3 किताबें, और लास्ट की 2 किताबें हैं जो मैंने इसी साल पढ़ी और मुझे ठीक ठीक सी लगी। बट अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक तो है ओम प्रकाश राय की काशी टेल, और दूसरी है कौशलेंद्र मिश्रा की काशी इश्क। दोनों का ही कथानक जो है मोर और लेस सेम ही है। दोनों में ही BHU से B.Ed कर रहे छात्रों के, या मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स के ज़िंदगी का जो है वर्णन है, उधर की कॉलेज लाइफ का है। इसमें भी सब कुछ वही दोस्ती प्यार बनारस के इर्द गिर्द ही घूमती है ये भी किताब। तो अगर आप उस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये काशी इश्क और काशी टेल भी पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन किताबें तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, पढ़ने लायक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये थी 5 किताबों की मेरी सजेशंस, या आप इसको कह सकते हैं। अगर आप बनारस के बारे में कुछ उपन्यास ढूंढ रहे हैं और आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप ये इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। अगर इसमें मैं कहूँ कि मस्ट रीड अगर आपको 2 पढ़नी है तो आप रेवोल्यूशन 2020 और UP 65 पढ़ सकते हैं। और अगर एक बात और इन 5 किताबों के बीच में समानता गिनाऊँ तो ये है कि लगभग जैसे 2 किताबों में काशी इश्क और काशी टेल में BHU से B.Ed कर रहे छात्रों की ज़िंदगी के आसपास से कहानियाँ घूमती हैं। UP 65 में IIT BHU की काशी, उसके बाद बनारस टॉकीज़ में BHU से LLB कर रहे बच्चों की, और रिवोल्यूशन 2020 में भी आपको IIT BHU की एक झलक मिलेगी। तो एक बात ये तो समझ में आ जाती कि नई कहानियों के फहरिस्त में देखें तो आप BHU को बनारस से अलग नहीं कर सकते। BHU कहीं ना कहीं अगर बनारस कथानक में है तो BHU कहीं ना कहीं आएगा ही, किसी न किसी रूप में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपने बनारस के बारे में कोई से भी उपन्यास पढ़े हों और जो आपको बहुत अच्छे लगे हों तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।